हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी का बेस तैयार करेंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, उससे पहले हम एक थ्योरम देखेंगे जो एक तरह से बेस तैयार कर देगा कि इरेशनलिटी को प्रूफ। तो थ्योरम कह रहा है कि हम कोई भी p प्राइम नंबर मान लेते हैं। तो अगर हम कोई भी p प्राइम नंबर मान लें और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लें, तो जो मेरा ए स्क्वायर होगा ना, वो डिवाइड करेगा पी को, मतलब जो हम प्राइम नंबर माने होंगे अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो वही ए उस प्राइम नंबर को भी डिवाइड कर देगा। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, हम प्राइम नंबर को ही मान लेते हैं 2 और ए मान लेते हैं 4। तो ये थ्योरम कर रहा है अगर मेरा प्राइम जो पी है वो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम ए को भी डिवाइड करेगा। तो अगर यहाँ पर जो हम एग्जांपल लिए हैं उससे अगर डिवाइड करके चेक करें तो हम प्राइम नंबर 2 लिए थे और मेरा जो ए पॉजिटिव इंटीजर था वो हम 4 माने थे, तो इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो मेरा प्राइम नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही प्राइम नंबर 2 ए को भी डिवाइड करेगा जो कि 4 था। तो बिल्कुल ये 4 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम डिवाइड करें प्राइम नंबर 5 को, इसका जो भी पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर का, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई और एग्जांपल लेकर चले हम, जैसे हम प्राइम नंबर कोई 5 मान लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर 25 ले लेते हैं, ठीक है, 625। तो ये 5 जो है प्राइम नंबर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही प्राइम नंबर 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा और ए मेरा था 25, तो ए को भी डिवाइड कर रहा है। ये थ्योरम काफ़ी सिंपल सा है। तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहता क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, तो वही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा उस पॉजिटिव इंटीजर को भी। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है आपका जो a है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अब अगर हम देखें पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में 3 नंबर आते हैं। कंपोजिट नंबर एक आता है, कंपोजिट नंबर, फिर अगर देखें तो उसमें प्राइम नंबर भी आता है, और फिर देखें तो एक 1 भी आता है। तो उसमें 3 टाइप के नंबर आ जाते हैं। कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो वो तीनों में से कोई एक ही होगा, या तो 1 होगा, या तो वो प्राइम होगा, या तो कंपोजिट होगा। तो हम ए को इन तीनों में से कौन सा नंबर माने ये देख लेते हैं एक बार। तो थ्योरम में कह रहा था कि आपका जो ए स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है कोई प्राइम नंबर से, और जो ए होगा मेरा वो डिवाइड होगा उसी प्राइम नंबर से। तो अगर हम ए को 1 मानकर चलें, तो ए अगर मेरा 1 रहा तो उसे कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। हमें कहा था ए का स्क्वायर करने के लिए भी, और थ्योरम में कहा गया है ए का स्क्वायर करने के लिए भी। तो ए का स्क्वायर, हमने ए को 1 माना है तो 1 का स्क्वायर मतलब फिर से 1 ही हो जाएगा। तो अगर मान चले कि हम कोई प्राइम नंबर 2 लेकर चल रहे हैं और 2 को डिवाइड किया कोई ए स्क्वायर, मतलब कि 1 अगर लेंगे ए को तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ए मेरा खुद 1 है ही, और उसे फिर से वही प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों जो डिवीजन है वो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। तो हम 1 को नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों केस में आपका सेम टू सेम ही नंबर बन जा रहा है, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी। क्योंकि ए अगर हम 1 मान लिए तो ए का स्क्वायर भी 1 ही रह जाएगा, और थ्योरम में खुद कहा है कि आपको हमेशा सेम प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, तो दोनों केस में आपका डिवीजन सेम ही हो जाएगा, इसलिए हम 1 को लेकर नहीं चलेंगे। आगे अगर देखें तो प्राइम नंबर, तो अगर हम प्राइम नंबर ले लिए, अगर हम ए को प्राइम नंबर ले लिए, तो जैसे मान के चले नीचे मेरा कोई प्राइम नंबर 2 है और ए भी हम प्राइम नंबर ही ले लिए, तो यहाँ पर 2 प्राइम नंबर आपस में डिवाइड होते ही नहीं है, तो फिर से ये थ्योरम प्रूफ नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर ए को कोई कंपोजिट नंबर मानेंगे। अब जैसे हम ए को कोई कंपोजिट नंबर माने, हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर मेरा ए कोई कंपोजिट नंबर है तो इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई प्राइम नंबर P1, P2, P3 और भी कोई प्राइम नंबर आएगा तो हम यहाँ पर इसको Pn तक कर दे रहे हैं। अब जैसे कोई एग्जाम्पल हम दें कि हम कोई कंपोजिट नंबर 15 लेकर चल रहे हैं। अब ये जो मेरा कंपोजिट नंबर 15 है, इसको अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखें तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें
तो 3 से डिवाइड होगा 5 बार में, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा 3 × 5। तो यहां पर इसके अंदर दो प्राइम नंबर निकले, एक 3 और एक 5 निकला, तो हम इसे कह सकते हैं ये मेरा P1 है पहला प्राइम नंबर और ये मेरा P2 है दूसरा प्राइम नंबर। उसी तरह से हमें नहीं पता कि हम कौन सा कंपोजिट नंबर लेकर चल रहे हैं, तो हमें यह भी नहीं पता होगा कि इसके अंदर कितने सारे प्राइम नंबर आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर P1 P2 P3 इतने सारे प्राइम नंबर आएंगे हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसको Pn तक कर दिए। अब n आपका कोई भी नंबर हो सकता है, या 10 या 15, अब जितने प्राइम नंबर आएंगे वही इसका n का वैल्यू होगा। जैसे अगर कोई कंपोजिट नंबर यहाँ रहता जिसके अंदर 10 प्राइम नंबर आते हैं तो यहाँ P10 तक जाता है। अब हमें पता है कि इस थ्योरम में a² का भी बात चल रहा है, तो एक बार हम इसको a² बना लेते हैं। अगर a² को हम देखें एग्जाम्पल से, जैसे कि हम यहाँ पर 15 को a मानकर चल रहे थे, तो a² मेरा हो जाएगा 15 का स्क्वायर, a² मतलब 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर मतलब 225। तो एक बार हम a² का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम a² का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि a² भी एक कंपोजिट नंबर बना, इसको हम प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो पहला प्राइम नंबर आता है 2, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा कि लास्ट में इसका ऑड नंबर चल रहा है, तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 से रूल ये है कि सारे डिजिट का अगर सम 3 से डिवाइड होगा तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर ऐड करें सारे डिजिट को तो 5 2 7 2 9, और यहाँ पर 9 आ रहा है और 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 बार में 21, 1 इधर जाएगा 15, 5 बार में 15। एक बार फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, 7 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 2 बार में 6, 1 इधर जाएगा, तो 5 बार में 15। अब हम इसे 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 5 से 5 बार में 25। तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो यहां पर 3 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर, और 5 भी 2 बार आया तो मतलब 5 का स्क्वायर। तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि जो मेरा a था उसके अंदर प्राइम नंबर आए 3 और 5, और जो मेरा a² हुआ उसके अंदर भी प्राइम नंबर 3 और 5 ही आए। बस जैसे ही हमने a का स्क्वायर किया तो इधर जो भी प्राइम नंबर आ रहे थे उनका स्क्वायर हो गया, मतलब वो जो प्राइम नंबर थे वो 2 बार आने लगे। तो सेम चीज यहां पे अप्लाई करें हम कि मेरा a जो था उसके अंदर बहुत सारे प्राइम नंबर आ रहे थे, तो अगर हम a का स्क्वायर करें तो प्राइम नंबर वही आएंगे, बस वो 2 बार आएंगे, मतलब कि उनका स्क्वायर होकर आएगा। जैसे कि जो मेरा P1 प्राइम नंबर था यहां भी वही P1 प्राइम नंबर आएगा, पर अब स्क्वायर होकर आएगा। यहाँ P2 प्राइम नंबर था तो यहाँ भी P2 प्राइम नंबर पर स्क्वायर होकर आएगा। यहाँ पर P3 प्राइम नंबर तो यहाँ भी P3 प्राइम नंबर आएगा पर स्क्वायर होकर आएगा। उसी तरह जितने भी प्राइम नंबर इसमें थे उनका स्क्वायर हो जाएगा इसमें। तो हमने a² के बारे में भी सीख लिया। अब यहाँ पर थ्योरम कह रहा था a² डिवाइड हो रहा है कोई प्राइम नंबर से, तो a भी डिवाइड होगा उसी प्राइम नंबर से। आपको फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है, जैसे हम एग्जांपल में 12 और 4 लेते हैं, तो 4 12 को डिवाइड कर देगा। तो जैसे ही कोई नंबर किसी को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, तो वहां पर हम 2 बात करते हैं, एक फैक्टर का एक मल्टीपल का। मल्टीपल मतलब टेबल। अब जैसे देखें 4 का अगर टेबल देखें तो उसमें 12 आएगा, मतलब जो 12 है मेरा वो 4 का मल्टीपल है। और दूसरा बात करते हैं हम फैक्टर का। फैक्टर मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर को कौन कौन नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम 12 को देखें तो 12 को डिवाइड करने वाला कंप्लीटली नंबर है 1, खुद 12। उसके बाद देखें तो 2 से डिवाइड होगा 6 बार में, तो 6 से भी डिवाइड होगा 2 बार में। उसके बाद 3 से देखें तो 3 से डिवाइड होगा 4 बार में, तो 4 से डिवाइड होगा 3 बार में। तो यहां इसके इतने सारे फैक्टर हो गए। अब फैक्टर में आप नोटिस कीजिएगा कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर देखें तो या तो उसके इक्वल होता है या उससे छोटा होता है। वहीं पर मल्टीपल में देखें तो या तो उससे इक्वल होगा या उससे बड़ा आएगा। जैसे कि 4 का अगर मल्टीपल देखें मतलब टेबल, तो उसमें 4 आएगा और फिर उसके बाद उससे बड़ा बड़ा ही नंबर आएगा, जैसे 8 12 ये सब। तो फैक्टर मल्टीपल के बारे में एक और बात होता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है या तो उससे इक्वल होता है या उससे छोटा होता है, और मल्टीपल में उसके इक्वल या उससे बड़ा होता है। तो यहां पर जो 12 का जो फैक्टर है वो 4 है, तो 4 जो हो गया वो फैक्टर हो गया किसका? 12 का। मतलब नीचे वाला चीज जो होता है वो फैक्टर होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो P जो मेरा है वो फैक्टर है किसका? a² का। तो ये मेरा फैक्टर हो गया a² का। और यहां पर हम देखें तो P मेरा कोई एक प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो एक तरह से प्राइम फैक्टर हो गया a² का, क्योंकि फैक्टर तो था ही पहले से, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर दे रहा था। और ऊपर से देखें तो P मेरा प्राइम नंबर भी है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो P है वो एक तरह से प्राइम फैक्टर हुआ a² का।
और हमने यहाँ पर ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर करके लिखा है। तो अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके अंदर जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सारे प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन से आ जाते हैं। यहाँ देखें ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करके लिखें तो यहाँ पर जो भी प्राइम नंबर चल रहे हैं वो सारे प्राइम नंबर इसमें हैं। तो अब यहाँ पर देखें, जैसे मेरे पास ए स्क्वायर था 225, अब 225 को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर है कि ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, अब ये कौन सा प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि ये कौन सा यहाँ पे प्राइम नंबर होगा जो 225 को डिवाइड कर देगा। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है। ये सब प्राइम नंबर होते जाते हैं। तो अगर हम 2 से देखें तो 2 से मेरा 225 डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखें तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, हमने यहाँ पे ही चेक किया था। 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से चेक करेंगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 का टेबल में 3 बार में 21, 1 इधर जाएगा तो 15, 2 बार में 14 ही लगेगा, तो एक बच जाएगा रिमाइंडर। तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से चेक करें तो 11 से चेक करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 बार में 22 और 5 बच जाएगा रिमाइंडर। मेरा जो नंबर था 225, जो हमने ए स्क्वायर के रूप में इसे माना है, वो प्राइम नंबर सिर्फ 3 और 5 से ही डिवाइड होगा। तो वो 3 और 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें दिख रहे हैं। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं, सिर्फ उसी प्राइम नंबर से वो मेरा नंबर डिवाइड हो सकता है, बाकी और किसी प्राइम नंबर से वो नंबर मेरा डिवाइड नहीं होगा। यहां से हमने ये सीखा। अगर हम यही चीज को यहां पर अप्लाई करें कि मेरे पास ए स्क्वायर कोई कंपोजिट नंबर है, उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन सा प्राइम नंबर होगा। तो वो प्राइम नंबर आपका इसी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो प्राइम नंबर आ रहा है यहां पर, उन्हीं में से कोई एक होगा। जैसा कि हमने यहां पर एग्जांपल में देखा कि 225 को सिर्फ 3 और 5 ही प्राइम नंबर डिवाइड कर पा रहा है, और वो 3 और 5 प्राइम नंबर जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें दिख रहा है। तो ए स्क्वायर का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा था, P1, P2, P3, इसके अंदर जो जो प्राइम नंबर आ रहे थे। तो ये जो प्राइम नंबर होगा इन्हीं में से कोई एक होगा। जिस पर ये प्राइम नंबर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, या तो 3 होगा या तो 5 होगा, माने इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। जैसे यहां पर ये जो प्राइम नंबर है इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा जो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला था। तो या तो यहां पर 3 होगा या तो 5 होगा। अब हमें कहा जा रहा है कि अगर जो प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर दिया तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो ए अगर हम देखें, जो कंपोजिट नंबर मेरा था यहां पर 15 था, अब 15 को वही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, वही मतलब जो ए स्क्वायर को डिवाइड किया था। तो ए स्क्वायर को डिवाइड किया था 3 और 5, तो 15 को क्या वही प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे यहां पर 5 इसको डिवाइड किया, तो क्या 5 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यहां पर अगर 3 प्राइम नंबर अगर यहां पर 3 प्राइम नंबर इसको डिवाइड किया है, तो यहां भी 3 प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर सकता है ए को। अब ये समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर देखिए कि जो मेरा ए स्क्वायर था उसके अंदर 3 और 5 प्राइम नंबर चल रहा था, तो मेरा ए के पास भी वही 3 और 5 प्राइम नंबर चल रहा है, बस ए स्क्वायर में उसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो चुका है। तो यहां पर अगर हम समझें तो जो मेरा P1, P2, P3 या जितने भी प्राइम नंबर आ रहे होंगे ए स्क्वायर में, वो प्राइम नंबर ए में भी चल रहे होंगे। तो अगर ए स्क्वायर को वो प्राइम नंबर डिवाइड कर कोई सा भी, तो ए को भी डिवाइड कर देगा वही प्राइम नंबर, क्योंकि ए स्क्वायर में जो प्राइम नंबर चल रहा है बस उसका स्क्वायर चल रहा है ए के प्राइम नंबर से। जो जो ए में प्राइम नंबर है ए स्क्वायर में वही प्राइम नंबर का बस स्क्वायर चल रहा है। तो अगर ए स्क्वायर डिवाइड हुआ वो प्राइम नंबर से, तो मेरा ए भी डिवाइड होगा वही प्राइम नंबर से।